Hello everyone. Today we are going to talk about how to study for 12 to 14 hours on a daily basis for a long time period. Long time period in the sense for 6 months, 1 year, 1.5 year, 2 years, so whatsoever. जितना समय आपके एग्जाम के लिए बाकी है, कैसे ऑन अ डेली बेसिस हम लॉन्ग आवर्स तक पढ़े और कैसे मैंने किया है. फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम लक्ष्य अम्बस्टा एंड पिछले 1 साल मैंने लगातार इतने आवर्स ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस पढ़ा है और मैंने अपने रिजल्ट को भी इम्प्रूव किया. अगर मैं आपको वो भी शेयर करूँ तो नीट 23 में मैंने स्कोर किया था मात्र 435 मार्क्स और नीट 24 में मैंने स्कोर किया है 675 मार्क्स. जो लोग नीट फील्ड से नहीं हैं एंड दे आर स्टिल वाचिंग दिस वीडियो, यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ये वीडियो एक जनरल वीडियो है, सबके लिए है. मैंने नीट एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था, आप जेई के लिए, बोर्ड्स के लिए, जिस भी एग्ज़ाम को एम करे उसके लिए पढ़ सकते हो. ठीक है, पहली बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक बात कि स्टार्ट योर डे गुड. यार देखो, दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत बोरिंग सा वीडियो है, फिर वही सारी बातें, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इसको पहले नंबर पे रखा है क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर डे गुड. अगर तुम दिन के उठते हो और उठते संग तुम 3 से 4 घंटे अगर पढ़ाई लगा लो, तुम्हारे 10 से 12 घंटे कहीं नहीं जा रहे. पर अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो और 9 बजे तक तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो बिलीव में फिर 10 से 12 घंटे तो तुम्हारे दिन के नहीं होने वाले. यहाँ पे एक 30 मिनट्स रूल है जो कि मुझे आदित्य जैन सर से पता चला. ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2012 AIPMT एग्ज़ाम. मेडिकल एंट्रेंस के लिए वो एग्ज़ाम होता है, तो ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 1 इन दैट. और उनकी एडवाइस थी कि बेड टू चेयर लेटेंसी शुड बी 30 मिनट्स. मतलब अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो 6:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाओ. 7 बजे उठ रहे हो, 7:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाओ. यानी कि तुम्हारे उठने और पढ़ने के बीच में 30 मिनट से ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, ताकि एक इनिशियल मोमेंटम बन जाए, आपका दिन ही इतने अच्छे नोट पे स्टार्ट हो. दूसरी बात, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपना फ़ोन ऑफ करके सोना और ऑफ ही रहने देना. सुबह उठना, 30 मिनट्स के अंदर फ्रेशन अप होकर पढ़ने बैठ जाना. जब तुम 3-4 घंटे एक बार पढ़ लो तब जाके अपना फ़ोन ऑन करना. ठीक है, मैं क्या करता था, मैं रात को 10 बजे के अराउंड अपना फ़ोन ऑफ़ करके अपने दोस्त को दे देता था. मैं कोटा में था तो मेरे रूम के जस्ट सामने जो लड़का था, मैं उसको फ़ोन देता था, ताकि रात में मैं जितनी भी देर पढ़ रहा हूँ, रात के 2 बजे 3 बजे तक, तब तक मैं फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सकूँ. और मैं उसके बाद जब सुबह उठता था तो उससे फ़ोन नहीं लेता था. मान लो अगर मैं 8 बजे उठा तो मैं 8 बजे जाके उससे फ़ोन नहीं लेता था. पहले मैं 3-4 घंटे पढ़ लेता था और फिर लंच के टाइम में मैं उससे अपना फ़ोन लेता था. ठीक है, दिस वाज माय स्ट्रैटेजी. और अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो मैंने ये अलार्म क्लॉक ख़रीदा था जस्ट बिकॉज कि मेरा फ़ोन मेरे पास रहेगा नहीं, तो मैं कैसे सुबह में उठूँगा और कैसे मैं मतलब अलार्म लगाना तो होता है ना, अगर आपको सुबह उठना है, तो उसके लिए मेरे पास फ़ोन नहीं रहता था, इसलिए मैंने ये अलार्म क्लॉक खरीदा था कोटा में ही. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको अप्लाई करना. ठीक है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल स्टडिंग. दिस वेरी बेसिक पॉइंट अगेन. देखो, सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे मिला दैट वाज ज़ेन मोड. फ़ोन इज़ योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन एंड ज़ेन मोड इज़ दी बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू अवॉइड दिस डिस्ट्रैक्शन. देखो, ज़ेन मोड होता क्या है, फॉर दोज हु डोंट नो, अगर आप इसमें 2 घंटे का टाइमर सेट कर दोगे ना, तो 2 घंटे के लिए आपका फ़ोन अनएक्सेसिबल हो जाएगा. आप कुछ भी करके फ़ोन में कुछ नहीं कर सकते, फ़ोन में बस एक टाइमर चलता रहेगा. ठीक है, तो अगर आप फ़ोन ऑफ करके भी ऑन करते हो तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ेन मोड रहेगा. ठीक है, तो अगर तुम्हारे फ़ोन में ज़ेन मोड है, प्लीज़ ये ऑन करके ही पढ़ने बैठो, और इसके बाद आप रिकॉर्ड भी कर पाओगे कि आपने दिन के कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे आपके फ़ोन में ज़ेन मोड ऑन था. दूसरी बात, अगर आपके फ़ोन में ज़ेन मोड नहीं है तो प्लीज़ फ़ोन बंद करके कबर्ड में रख दो, पेरेंट्स को दे दो, दोस्तों को दे दो, पर प्लीज़ पढ़ते वक्त आसपास में फ़ोन मत रखो, वरना 10 से 12 घंटे क्या होता है ना, तुम 2 घंटे पढ़ लोगे, यू विल फील रिलैक्स. ओके, 2 घंटे की पढ़ाई हो गई, थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं, एंड देन फिर तुम 3-4 घंटे फ़ोन ही चला रहे हो. ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है ये, दैट्स वाई इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि अपना फ़ोन साथ में मत रखो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, ब्रेक्स. देखो यार, ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. हम लोग क्या होता है ना, मोटिवेशन में बह जाते हैं, भैया हम तो 15 घंटे रोज़ पढ़ेंगे, ब्रेक्स की तो ज़रूरत ही नहीं है. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. अगर आपको 10 to 12 आवर्स पढ़ने हैं ऑन अ डेली बेसिस तो ब्रेक्स लेने पड़ेंगे. अब देखो, 2 तरीके की ब्रेक्स है. एक तो आपको हफ्ते में मैं बोलूँगा कि एक दिन थोड़ा रिलैक्स रहना ना. थोड़ा रिलैक्स रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उस दिन पढ़ना मत. देखो, बैड डेज पे भी आपको 5 to 6 आवर्स पढ़ना पड़ेगा इफ़ यू आर एमिंग टू गेट थ्रू सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या बोर्ड्स में अगर आप 95% प्लस लाना चाह रहे हो, या कोई भी जेई या नीट जैसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हो जहाँ पे सिलेक्शन रेशियो 1% का है, then your bad days should be 5 to 6 hours. ठीक है, and good days should be 10 to 12 hours on a daily basis.
ठीक है। तो ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा चलेगा जिस दिन आपने मूवी देख ली, जिस दिन आप थोड़ा घूम के आ गए, हफ्ते में एक दिन चलेगा, या मैं कहूँ तो 2 हफ्ते में एक बार ऐसा चलेगा, ठीक है। दूसरा ब्रेक कि भैया अगर आपको दिन के 12 घंटे पढ़ने हैं तो 12 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ने, ठीक है। 1 घंटे पढ़ा, थोड़ा ब्रेक ले लिया। अब इसमें मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं हमेशा पानी का बॉटल लेके बैठता था। देखो अभी भी मेरे पास पानी का बॉटल है यहाँ पे। एंड आई यूज़ टू ड्रिंक, आई स्टिल ड्रिंक, कीप ड्रिंकिंग वाटर। अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना तो मैं मेरे पास एक हाथ में ऐसे बॉटल हमेशा रहता था, ऐसे बॉटल ओपन। तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आई कीप ड्रिंकिंग वाटर जितना देर मैं पढ़ रहा हूँ, जिसके कारण से 30-35 मिनट में मेरा ऐसा बोतल ख़त्म हो जाता था और बार बार मुझे उसको जाके भरना पड़ता था। दैट वाज माई वे ऑफ टेकिंग ब्रेक, कि मैं हर 30-35-40 मिनट पे जाके बोतल भर के आ रहा हूँ। 2 मिनट का ही ब्रेक है पर मुझे रिफ्रेशिंग लगता था, और इससे लंबे समय तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बार में 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने मत जाओ, इस तरह से पढ़ो, बेटर रहेगा, आपकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, रिकॉर्ड स्टडी आवर्स। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको पता है कि आप कितने आवर्स पढ़ रहे हो, दैट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। मुझे ऐसा लगता था, मान लो आज मैंने 7 आवर्स पढ़े, तो मैं ना टाइमर लगा के पढ़ाई करता था, ठीक है। मेरे फ़ोन में या मेरे लैपटॉप में जो भी मेरे पास अवेलेबल है उस पर मैंने टाइमर लगा दिया, 3 घंटे का टाइमर लगा दिया, 4 घंटे का टाइमर लगा दिया, और फिर मैं रात में देखता था कि मैंने टोटल कितने आवर्स की पढ़ाई करी। ये चीज़ मैंने जेन मोड के साथ भी किया। जेन मोड में भी ऑप्शन था कि मेरे दिन में कितनी देर तक फ़ोन में जेन मोड ऑन था, ठीक है, और जितने दिन जेन मोड ऑन होगा मैं पढ़ रहूँगा। तो मैं देखता था कि कितने घंटे हुए। किसी दिन अगर 8 घंटे रहते थे तो आई यूज्ड टू फील ओके आज अच्छा पढ़ा है। किसी दिन 10 घंटे रहते थे तो और बेटर फील होता था। किसी दिन अगर 14 घंटे 15 घंटे हुए तो उस दिन बहुत बढ़िया नींद आती थी। तो अगर आप पता होगा कि आप कितना पढ़ रहे हो तो दैट्स काइंड ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक दैट यू विल गेट, ठीक है। वन मोर एडवाइस दैट आई गिव यू कि रैंडमली मत पढ़ो। दिन में सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बना लो कि भैया मुझे ये पढ़ना है, ताकि आपको लगे कि हाँ मेरे पास ये काम है करने के लिए। वरना रैंडमली अगर आप सोचते रहोगे कि हाँ भाई पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो वो फील नहीं आएगा। यू शुड हैव समथिंग टू डू पूरे दिन, एंड देन ओनली यू कैन बी एबल टू अचीव दैट मच नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली डिटर्मिनेशन। देखो दुनिया की सारी टिप्स, सारी यूट्यूब वीडियो सब बकवास है। तुम जेन मोड ऑन करके भी वॉक करने चले जाओगे, दुनिया की सारी चीज़ बकवास है अगर तुम में ये एक चीज़ नहीं है, डिटर्मिनेशन। हाउ डिटर्मिन्ड यू आर टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। मैंने बोला मैं 1 साल तक इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं था, ठीक है। कभी महीने में एक बार खोल लिया तो खोल लिया, वरना मैं एक्टिव नहीं था। मेरे पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, मेरे पास ट्विटर अकाउंट नहीं है। मैं कोरा पे एक्टिव था तो मैं महीने में 3-4 बार कोरा पे लिखने जाता था। मैं कोरा कभी स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट नहीं करता था, एंड वो भी मेरे फ़ोन में नहीं रहता था। जब भी मुझे कोरा पे कुछ लिखना होता था, आई यूज़ टू डाउनलोड द ऐप, राइट एंड डिलीट द ऐप, ठीक है। उसके बाद मेरे व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की नोटिफिकेशंस ऑफ रहती थी, ताकि अगर मैं पढ़ता रहूं कभी और मेरा फ़ोन अगर ऑन है, वैसे मेरा फ़ोन ऑन रहता नहीं था, बट अगर कभी ऑन है तो भी मुझे नोटिफिकेशन आके डिस्टर्ब ना हो। मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड पे रहता था, बिकॉज आई कुड नॉट हैंडल दी फेलियर दिस टाइम। आई वॉज अ ड्रॉपर ऑलरेडी, और मुझे पता था कि फेल होने पर कैसा लगता है, एंड दिस टाइम आई कुड नॉट अफोर्ड टू फेल, ठीक है। मुझे डर लगता था ये सोच के भी कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ठीक है। तो इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन इन यू, तो फिर आपको कोई यूट्यूब वीडियो, कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है, तुम पढ़ लोगे, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। एंड यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड इनफ। ये 10 घंटे 12 घंटे वही लोग पढ़ सकते हैं जिनके अंदर डिटर्मिनेशन है। इट्स वेरी ईजी टू ओपन योर फोन एंड स्क्रोल ऑन इंस्टाग्राम, स्क्रोल ऑन यूट्यूब और वॉच दिस काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोज़। बहुत आसान है, बहुत लोग करते हैं। इस वीडियो को 10,000 लोग देख लेंगे। क्या लगता है कि तुम अकेले हो जिसको पढ़ने का मन कर रहा है, जिसको ऐसे वीडियोस देखने का मन कर रहा है? बहुत लोग देख रहे हैं, पर कौन 10 घंटे से 12 घंटे पढ़ रहा है? देखो फॉर एग्जाम्पल आई स्कोर्ड 99.5 परसेंटाइल दिस ईयर। डू यू नो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि मैं अगर 1000 बच्चों में 5 का सिलेक्शन होता तो मैं उसमें होता। तो क्या तुम इतना पढ़ रहे हो कि यू आर इन टॉप 5 आउट ऑफ 1000 पीपल? इफ़ यू थिंक कि तुम इतना पढ़ रहे हो देन यू आर ओके विद इट। अगर नहीं देन यू आर जस्ट part of a rat race. You are just a part of those. If 25 lakh aspirants are giving this exam, we say कि only 3-4 lakhs are serious and rest are just writing this exam. So you are writing this exam, you are not determined enough. If you are not studying 10 to 12 hours, you are not even competing this exam, you are just writing the exam for God's sake. तो प्लीज़ इवन स्टॉप वॉचिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। आपको कोई यूट्यूबर हेल्प नहीं कर सकता 12 घंटे पढ़ने के लिए।
ठीक है, ये वीडियो एक प्रैक्टिकल वीडियो थी। मैंने आपको बताया मॉर्निंग में उठो, बेड टू चेयर लेटेंसी 30 मिनट से कम रखो। मॉर्निंग में फ़ोन बिल्कुल ऑफ रहना चाहिए, फ़ोन देखो भी मत, नोटिफिकेशन भी मत देखो। मॉर्निंग सेशन अपना 3 से 4 घंटे का लंबा रख लो ताकि आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिले। टू डू लिस्ट रहना चाहिए ताकि आपको पता हो क्या पढ़ना है। पढ़ने के साथ ब्रेक्स भी होने चाहिए, पर ब्रेक्स के टाइम में भी फ़ोन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 5 मिनट का ब्रेक लिया और 30 मिनट तक इंस्टाग्राम पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। दीज आर सम बेसिक टिप्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा यही एक चीज़ है, दैट इज़ योर डिटर्मिनेशन, हाउ डिटर्मिन्ड यू आर, दैट्स ओनली थिंग। ये 4-5 चीज़ें ध्यान रखो, बाकी तुम्हारी डिटर्मिनेशन है। इसी वीडियो को 10,000 लोग देख रहे होंगे और उन 10,000 लोग में अगर मैं सिलेक्शन रेशियो पे जाऊँ, जेईई, नीट, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम, उन 10,000 लोग में से मैक्सिमम 40-50 लोग का सिलेक्शन होता है। ठीक है, क्या तुम उन टॉप 40-50 लोगों में हो? अगर नहीं तो प्लीज़ स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट, प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग फॉर 10 to 12 आवर्स। कोई शॉर्टकट नहीं है, बोर है, करना पड़ेगा। ठीक है, तभी सिलेक्शन होता है। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।